कि जो चौथा पिलर हम रखते हैं, लेकिन चौथा पिलर बन नहीं पाया, बल्कि वो पिलर इतना ज्यादा जर्जर हो चुका है कि आज उसकी विश्वसनीयता ही नहीं है। कोई नेता भाव नहीं दे रहा है। पूरे देश में काम है गोदी मीडिया क्या है, ये सबके विश्वास पर एक सवाल है। हमारे आपके सभी के विश्वास पर सवाल है कि कोई भी हमारे काम पर, हमारे वसूल पे उस तरह से भरोसा नहीं करता है, हमारी बात पर उस तरह से भरोसा नहीं करता है। तो इस भरोसे को वापस लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नमस्कार, आज मैं बात करूंगा ग्रामीण पत्रकारिता की। हाल ही में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बुलावे पर मैं सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में एक कार्यक्रम था ग्रामीण पत्रकारों का। वहां पे कार्यशाला के साथ साथ एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। ग्रामीण पत्रकारों से मुलाकात और उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी समस्याएं और उनको जानने समझने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। ग्रामीण पत्रकारिता को समझने के लिहाज से ये कार्यक्रम मेरे लिए एक नया मार्ग बन गया, नया रास्ता बन गया। और इस लिहाज से मैं आज इस वीडियो में ग्रामीण पत्रकारिता की जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, उनकी समस्याएं क्या हैं और उनका क्या निदान है, कोई समाधान है, इस पर भी मैं बात करूंगा। देश में 700 से ज़्यादा जिले हैं। अगर 2020 के आंकड़े सही हैं जो वेबसाइट पे हैं, जो गूगल बताता है, उसके हिसाब से 740 जिले हैं देश भर में। और जो जिला मुख्यालय पे जो पत्रकार काम करते हैं वो ग्रामीण पत्रकारिता की श्रेणी में आते हैं। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों को, मीडिया संस्थानों को जिला मुख्यालयों पर अपने पत्रकार चाहिए होते हैं ताकि वो उनके लिए स्पेसिफिक रिपोर्टिंग कर सकें। और इस तरह से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से जैसे जैसे मीडिया का विस्तार हुआ है, मीडिया संस्थानों का विस्तार हुआ है, क्षेत्रीय स्तर पे पत्रकारों की संख्या में बहुत बड़ी एक वृद्धि देखी गई है, बहुत बड़ा एक इजाफा देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आप किसी भी जिले में चले जाएं, किसी भी सब डिवीज़न में चले जाएं, वहाँ पे आपको काफ़ी संख्या में पत्रकार मिल जाते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में पत्रकारों की फौज तो खड़ी हो रही है, इसके साथ साथ पत्रकारों की समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और शायद उसी समस्या को एड्रेस करने के लिए पत्रकारों ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बनाया है। हालांकि उनका दावा है कि ये एसोसिएशन काफ़ी पुराना है, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं था। और मैं जब इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए गया तो मुझे उनकी चिंता, उनके चिंतन और उनकी तमाम तरह की दिक्कतों के बारे में मुझे जानकारी मिली। हालांकि मैं एक पत्रकार के तौर पे और ख़ास तौर पे मैं अलग अलग संस्थानों से जुड़ा रहा और ग्रामीण पत्रकारों के संपर्क में रहा, और इसलिए मैं उनकी काफ़ी समस्याएं मैं समझ रखता था, उनके बारे में मैं जानता था। लेकिन एक इस तरह से सामने सामने इंटरेक्शन हो रहा हो और ऐसे मंच पे जहां पत्रकार अपनी बात कह रहे हो, अपनी समस्याएं बता रहे हो, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होती है, ज़्यादा चीज़ों की जानकारी आपको हो पाती है। उस लिहाज से भी डुमरियागंज का ये कार्यक्रम मेरे लिए एक मार्गदर्शक के तौर पे है, जो ग्रामीण पत्रकारिता को लेकर मेरी चिंता में थोड़ा इजाफा कर रहा है। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि इस समस्या की ओर शासन, प्रशासन और प्रमुख लोगों का ध्यान जाए, मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए प्रमुख लोगों का ध्यान जाए, बड़े पत्रकारों का ध्यान जाए, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के हमारे वीडियोज़, मैं आमतौर पर अलग तरह के विषयों पर वीडियोज़ बनाता हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए ताकि इस तरह की जानकारी, इस तरह की चर्चा में अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें। तो मैं एक बार फिर से बात शुरू करता हूँ ग्रामीण पत्रकारिता की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि देश भर में 740 जिले हैं, और अगर सिर्फ जिला मुख्यालयों को हम मान लें कि ग्रामीण पत्रकारिता का गढ़ है, तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि जो राजधानियों में या देश की राजधानी में काम करने वाले पत्रकारों के मुकाबले कितनी बड़ी फौज है, कितनी बड़ी टीम है जो ग्रामीण पत्रकारिता से जुड़ी हुई है। लेकिन इस ग्रामीण पत्रकारिता की समस्याएं बड़ी विकट हैं, और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वहाँ पर जो मीडिया संस्थान हैं, जो जितने भी अखबार हैं, जो बड़े अखबार समूह हैं, वो भी इन ग्रामीण पत्रकारों पर, इन जिला मुख्यालयों पर तैनात पत्रकारों पर बहुत कम खर्च कर रहे हैं। और कम खर्च की वजह से भी एक बड़ी समस्या पैदा ये हुई है कि
जो इसमें ट्रेंड लोग हैं वो आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें उनकी आमदनी प्रभावित होती है। और कोई भी प्रशिक्षित आदमी, अगर इतने सारे संस्थान, मीडिया संस्थान खुल गए हैं, इतने सारे लड़के हर साल बीजे और एमजे करके निकल रहे हैं संस्थानों से, वो जिला मुख्यालयों पर जाकर काम करना पसंद करेंगे। आखिर जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और इतनी बड़ी ट्रेनिंग, इतनी बड़ी मेहनत के बाद वो आईएएस बनते हैं और जिला मुख्यालय पर तैनात होते हैं, तो वो वहाँ काम तो करते ही हैं ना। लेकिन अगर देखा जाए तो पत्रकारों का एक बड़ा जो तबका, जो बड़े बड़े महाविद्यालयों में पढ़ के पत्रकारिता का प्रशिक्षण लेके आज बेरोजगारी की हालत में है और इवन की राजधानियों में भी 10,000 और 5,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर है, उनको गांव तक भेजा जा सकता है और इससे पत्रकारिता समृद्ध होगी। लेकिन ये सोच अभी बन नहीं पाई है, क्योंकि हम ग्रामीण पत्रकारों को अधिक से अधिकतर संस्थान उनको जो आमदनी, जो आय उनकी होनी चाहिए, वो उनको मिलती नहीं है। आज देश भर के किसान आंदोलन पर हैं, दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं कि उनको जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए उनके उपज को। लेकिन आप देखिए कि ग्रामीण पत्रकारों की क्या स्थिति है, क्या उनको मिनिमम वेजेस भी मिल रहे हैं? देखा जाए तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे तैनात पत्रकारों को वाजिब सैलरी नहीं मिलती है, वाजिब मानदेय नहीं मिलता है। उससे ज़्यादा मानदेय तो शिक्षा मित्रों को मिल रहा है आजकल, और मिलता रहा है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, ये एक बड़ी समस्या है। क्योंकि बड़े संस्थानों को अपने सभी देश भर के जिला मुख्यालयों पर, या क्षेत्रीय अखबार है तो उनको अपने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर संवाददाता तो चाहिए, लेकिन उसके लिए उनके पास फंड्स नहीं है, उसके लिए उनके पास कोष नहीं है, उसके लिए उनके पास उस तरह के संसाधन नहीं है। हालांकि एक बड़ी विरोधाभास चीज़ें हैं कि अगर देखा जाए तो किसी भी क्षेत्रीय अखबार का जिले का जो बजट होता है, जो उनके आमदनी का बजट होता है, यानी कि जो ऐड से जो रेवेन्यू कमाते हैं, वो उस लिहाज से कोई कम नहीं है। बावजूद इसके जिला मुख्यालयों पर तैनात पत्रकारों को अच्छा वेतन नहीं मिलता है, अच्छी आमदनी नहीं होती है। और ये एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से एक मोटिवेशन की कमी जो मैं मानता हूं, और एक दूसरा जो सबसे बड़ा कारण आज ग्रामीण पत्रकारों के भ्रष्ट हो जाने का है, या एक शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, वो भी एक इसी का नतीजा है। तो इस समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है, क्या कोई तरीका हो सकता है, जिस पर विचार अभी तक नहीं किया गया है। मैं सबसे पहले, चूंकि ये फाइनेंशियल इश्यूज हैं और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ग्रामीण पत्रकारों का मोटिवेशन लेवल काफ़ी डाउन है, या आप कहिए कि उनमें एक अलग तरह का एक कॉन्फिडेंस का अभाव है। उस कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये एक इस दिशा में एक सोच होनी चाहिए। और वो सोच ऐसे आ सकती है कि जितने जो बैंकों के हैं या तमाम तरह के संगठनों के जो CSR फंड होते हैं, क्या वहाँ से कुछ पैसे को चैनलाइज करके, ये मोटिवेट करके इस तरह के मीडिया संस्थान अपने उस रिपोर्टर्स के लिए कुछ धन का इंतजाम कर पाएँ, या अपने संसाधनों से ही। कई संस्थानों की तो इतनी आमदनी है कि वो दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने जिला मुख्यालयों के अलावा जो केंद्र पर तैनात, यानी कि राजधानी में तैनात अपने पत्रकारों को अच्छी खासी मोटी तनख्वाह दे रहे हैं। संपादक की सैलरी तो लाखों में होती है, और बहुत सारे मैनेजर्स की सैलरी और विज्ञापन मैनेजरों की सैलरी तो काफ़ी अच्छी है, उनके साथ कमीशन भी उनको मिलते हैं। तो ये एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर करके ग्रामीण पत्रकारों की स्थिति में थोड़ा इजाफा किया जाए, ये सोच पैदा हो, तो मुझे लगता है कि ग्रामीण पत्रकारिता का स्तर थोड़ा अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। ये मेरा सुझाव है। मुझे लगता है कि संस्थानों को इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। मैंने भी खुद इस बड़े अखबारों में मैंने काम किया है, और ग्रामीण पत्रकारों को लेकर ये मेरी सोच आज नई नहीं है। मैं इस तरह की सोच के साथ मैं अपने संस्थानों के साथ मैं डील करता रहा हूँ, और मैंने अपने सिरे से बहुत कोशिश भी की है कि ग्रामीण पत्रकारों की स्थिति में सुधार आए, उनके वेतनमान कम से कम इतना हो कि वो समाज में सिर उठाकर रह सकें, और उनको किसी दूसरे तरह के माध्यमों से धन उगाही करने के लिए मजबूर न होना पड़े। तो ये मेरी एक कोशिश रही है, और मुझे लगता है कि संस्थानों को अब इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। पत्रकारों को इस तरह का समर्थन मिलता है, पत्रकारिता की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर होती है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप कहते हैं कि भारत गाँवों का देश है, तो गाँवों से जो खबरों के आने का सिलसिला है, और जो सिर्फ दुर्घटनाएं रिपोर्ट की जाती हैं,
और ग्रामीण स्तर पे जो समस्याएं हैं उसको हम मीडिया के जरिए नहीं जान पाते हैं, उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। ग्रामीण पत्रकारों की अगर ट्रेनिंग हो जाए, ग्रामीण पत्रकारों को थोड़ा ये पैसे का मोटिवेशन मिल जाए, तो वो ग्रामीण स्तर पे अच्छी खबरों को रिपोर्ट कर सकते हैं, ज़मीनी हकीकत देश के सामने आ सकती है, और जिससे गाँवों की तस्वीर जो इस वक्त बदल रही है, मैं मानता हूं कि गाँवों में भी अभी सुधार हो रहे हैं, काफ़ी विकास का काम हो रहा है, लेकिन अगर इसमें पत्रकारिता की मुहिम जुट जाए, अगर पत्रकारों की कोशिश इसमें जुट जाए, चौथा खंभा जिसको हम कहते हैं, उसकी कोशिश भी इसमें शामिल हो जाए, तो निश्चित रूप से गाँवों के विकास पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं इसको देख पा रहा हूं। कि मुझे लगता है कि ऐसा अगर हुआ तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आज पत्रकारिता की स्थिति है उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, उसको बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए कि देश भर में है, अगर किसी बड़े साहित्यकार को अगर आप याद करें तो उनकी पृष्ठभूमि क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि होती है। जो बड़े जितने भी बड़े साहित्यकार हुए वो शहरों में बैठ के बड़े नहीं हुए, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का एक उनका नज़रिया रहा है, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर उनका एक आकलन रहा है, उनके बारे में एक सोच रही है, और इसीलिए शायद वो भारत के दर्शन को, भारत की सोच को अपनी जो उनकी रचना है उसके जरिए वो रखते रहे। तो इसी तरह से ग्रामीण पत्रकारिता में इतनी सारी संभावनाएं हैं, और उस संभावनाओं पर काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार निर्धन हैं, प्रशिक्षित नहीं हैं। मैं प्रशिक्षण पर भी बात करना चाहूँगा क्योंकि प्रशिक्षण की ज़रूरत भी ग्रामीण क्षेत्र में है। एक तो जो मैंने सवाल उठाया कि अगर जो इतने सारे कॉलेज में जो निकल रहे हैं, जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, पत्रकारिता के ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, इन ग्रेजुएट्स को अगर बड़े संस्थान तैनाती दें अच्छी सैलरी पर, तो वो गाँव में जाकर अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि उनका प्रशिक्षण पहले से हुआ है, और वो कैसे पत्रकारिता करनी है, किन किन चीज़ों पर बात करनी है, कैसे इन डेप्थ रिपोर्टिंग करनी है, कैसे चीज़ों को सामने लाना है, कैसे समाज की समझ को भी पत्रकारिता के फलक पर लेकर आना है, ये सारी चीज़ें वो करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक और जो इस वक्त पत्रकार हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं, जो लंबे समय से काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका इस तरह से कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ है। क्योंकि जिस कार्यशाला की मैं चर्चा कर रहा था, उस कार्यशाला में गया तो उसमें एक अधिकारी भी आए थे। उन्होंने कहा कि जब हम ऐसे पत्रकारों से मिलते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि इनको अपने इलाके की ज़्यादा समझ नहीं है। तो ये भी एक समस्या आती है कि जब ग्रामीण पत्रकार यानी जिला मुख्यालय पर तैनात पत्रकार जब अधिकारियों से मिलता है तो शायद वो इस तरह का प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। वो इस तरह की जो उसकी समझ है, या विभागीय कामकाज को लेकर समझ कहिए, या समाज की समझ को लेकर कहिए, या भाषा की समझ, या पूरे व्यक्तित्व में उस तरह का एक प्रस्फुटन, या व्यक्तित्व में उस तरह का एक कॉन्फिडेंस शायद अधिकारियों को नहीं दिखाई देता है, और उससे लगता है कि पत्रकारिता की, उनकी नज़र में ऐसा लगता है कि पत्रकारिता की स्थिति खराब है, पत्रकारों की स्थिति खराब है और उनकी समझ नहीं है, और ये हमें क्या गाइड करेंगे, ऐसी भावना भी उस कार्यशाला में सामने आई अधिकारियों के जरिए। तो इसका निदान कैसे हो सकता है? इसका निदान ये है कि हम ऐसे पत्रकारों को प्रशिक्षण दें। प्रशिक्षण की व्यवस्था शासन प्रशासन के स्तर से भी हो सकती है, क्योंकि तमाम अलग अलग विश्वविद्यालयों में आजकल पत्रकारिता के विभाग खुल गए हैं, हिंदी विभाग है, उनके जरिए एक इस तरह का एक बड़ी कार्यशाला हो जिसमें कुछ महीने 2 महीने के अंतराल पर इस तरह का एक इंटरेक्टिव सेशन रखा जाए जिसमें ग्रामीण पत्रकारों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाए, उनको कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ों के बारे में जानकारी मुहैया कराया जाए कि वो कैसे विभागों के कामकाज को समझें। और अब ये समझना, विभागों के कामकाज को समझना कितना आसान है, क्योंकि गूगल की दुनिया में अब जब हम सब कुछ वेब पर उपलब्ध है, ऐसे में हम बहुत सारी जानकारियों के लिए वेबसाइट्स पर निर्भर रह सकते हैं। हमें अधिकारियों की ज़रूरत भी नहीं है। या फिर हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण समस्याओं को, ज़िले की समस्याओं को बड़े फलक पर रखने के लिए हमें किस तरह की समझ की ज़रूरत है, उस समझ को समझने के लिए एक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। और वो प्रशिक्षण उन विश्वविद्यालयों के सेंटर्स के जरिए या एक ज़िला मुख्यालय स्तर पे इस तरह का आयोजन करके उनको दिया जा सकता है, जिससे प्रशिक्षण का अभाव भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है। तो इस तरह से हम ग्रामीण पत्रकारिता को जो स्थिति है, जो उनकी आर्थिक स्थिति है, जो उनकी समझदारी को लेकर जो उनकी समस्याएं हैं, जिसको वो चैलेंजेस के तौर पर लगातार फील करते हैं, महसूस करते हैं, और जिसकी वजह से अधिकारियों और पत्रकारों के बीच में, ग्रामीण पत्रकारों के बीच में
एक बेहतर सामंजस्य नहीं बन पाता। अधिकारी ये समझते हैं कि ये पत्रकार जो है सिर्फ अपने मौका परस्त हैं, वो सिर्फ अपने स्थानीय स्तर पर जो उनके जो काम हैं उनको निकलवाने के लिए वो पत्रकारिता का दबाव बना रहे हैं। इस तरह की एक समझ भी अधिकारियों में आमतौर पर देखी जाती है। इस तरह की मैंने अनुभव अपने जीवन में किया है। बहुत सारे आप जब अधिकारियों से मिलते हैं तो आपके जो जिला स्तर के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी शिकायत करते हैं कि वो इस तरह से उनकी डिमांड ये रहती है, उनकी डिमांड वो रहती है। तो इस तरह से जो चीज़ें आती हैं आमतौर पे जो ग्रामीण पत्रकारों की जो छवि है वो भी बहुत बेहतर नहीं मानी जाती है, क्योंकि कहते हैं कि वो चूँकि संस्थान से उनको अच्छा पैसा नहीं मिलता है तो वो स्थानीय स्तर पे लोगों का जो इस तरह के दफ्तरों में काम कराकर उससे जो उसका जो कह सकते हैं कि एक जो मिशन वाली पत्रकारिता थी वो अब कमीशन वाली पत्रकारिता के स्तर पे जानी जाती है जिला मुख्यालयों पे। तो वो भी एक बड़ी समस्या है। तो पत्रकारिता को इस भंवर जाल से निकालने के लिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, जब सब कुछ बदल रहा है तो ये चीज़ें भी बदलनी चाहिए। ज़मीन पर इस तरह के परिवर्तन के लिए बड़े प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसमें संस्थानों को आगे आना होगा, जिसमें शासन प्रशासन को आना पड़ेगा, जिसमें विश्वविद्यालयों की भूमिका बड़ी हो सकती है। मुझे लगता है वीसीज को ये इस तरह के आयोजन जो है अपने हिंदी विभाग के जरिए या फिर अपने जो भाषा जो जिस भाषा का विषय को लेकर उस तरह के आयोजन उनको करने चाहिए और इस आयोजन के जरिए पत्रकारों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। संस्थानों को अपने जिला मुख्यालय पर तैनात पत्रकारों के वेतन के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी जो वेतन मिल रहा है और कई बार तो इतना कम मिल रहा है कि इसको कहने में भी उन पत्रकारों को शर्म आती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों की एक बड़ी और समस्या है कि उनकी पहचान भी कई बार बड़े संस्थान जो है उनको सुनिश्चित करने के लिए उनको कार्ड नहीं देते हैं। तो ये कार्ड नहीं मिलने से भी ये पत्रकार जो है वो डिमोरलाइज महसूस करते हैं, वो उसका कॉन्फिडेंस जो है गड़बड़ाता है। और ये कार्ड इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उनके बारे में धारणा अच्छी नहीं बनती है। तो आप या तो धारणा उनके बारे में अच्छी बनाएं, उनके बारे में खोज पड़ताल करें, खोजबीन करें, पर्याप्त तरीके से खोजबीन करने के बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में उन 10 तरह के लोगों से आप बात करने के बाद ही उनको रखें और तब उनको कार्ड भी दें, ताकि वो अगर वो बगैर कार्ड काम कर रहे हैं, बगैर किसी तरह से क्रेडेंशियल के काम कर रहे हैं तो अधिकारी किस आधार पर उन पर भरोसा करें, उनसे जो जानकारियां हैं उससे शेयर करें। तो ये भी एक समस्या है और पूरी समस्या का समाधान यही है कि इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि ग्रामीण स्तर पर जो ये पत्रकार संगठन सक्रिय हुआ है इसकी बड़ी भूमिका बनती है और इस संगठन का विस्तार भी होना चाहिए। अगर हर जिले में इस तरह का संगठन बने और वो संगठन संस्थानों के साथ, अपने अखबार के संपादकों के साथ एक लगातार इंटरेक्शन करे और इस स्थिति में अगर कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करे तो मुझे लगता है पत्रकारिता की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो सकता है। इस वक्त जो ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता है उसमें एक बड़ा बदलाव आ सकता है। मेरा पूरा भरोसा है कि अगर इन बिंदुओं पर काम किया गया तो गाँव से आने वाली खबरों में एक अलग तरह का बदलाव आएगा, एक अलग तरह की समझ आएगी और एक अलग तरह का आनंद आएगा। और हिंदी पत्रकारिता में ख़ास तौर पे जो हिंदी बेल्ट में जो पत्रकारों की जो स्थिति है उसमें सुधार करने की बहुत गुंजाइश है इस वक्त। और संस्थानों को, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को और शासन प्रशासन को मिलजुल कर इस समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहिए ताकि पत्रकारिता की स्थिति बेहतर हो सके। और चौथे खंभे की जो विश्वसनीयता इस वक्त बिल्कुल खतरे में है, या कह सकते हैं कि विश्वसनीयता का संकट जो पैदा हुआ है, उस विश्वसनीयता को लाने में, वापसी में एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है ग्रामीण पत्रकारिता का। और ग्रामीण पत्रकारिता की इस भूमिका को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी पत्रकारिता एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ा औजार है, बहुत बड़ा स्तंभ है और इसीलिए शायद इसको चौथा खंभा कहते हैं। लेकिन चौथा खंभा की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त। उस खंभे को मजबूत करने की ज़रूरत है और उसको मजबूत करने के लिए ये इन सुझावों पर काम करना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं आखिर में अपने पत्रकार भाइयों से, मित्रों से सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने पत्रकार साथियों के साथ शेयर कीजिए और ग्रामीण पत्रकारों का एक बहुत बड़ा कुनबा जो है इस पूरे माहौल को, इस पूरे समस्या को आगे लेकर आप लोगों को चलने की ज़रूरत है, आगे लेकर जाने की ज़रूरत है ताकि आपकी स्थिति में बेहतरी आए। आपके ऊपर जो भरोसे को लेकर जो टीका टिप्पणियां होती हैं उस स्थिति में बदलाव आए। मैं पत्रकारिता को लेकर और भी वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो को हासिल करने के लिए, उस वीडियो को आप तक पहले पहुंच जाए, इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने
तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। आप इस वीडियो को जरूर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इसे लाइक कीजिए। और अगर आपको इस बारे में कोई आपके पास कोई राय है, आप अपनी बात कहना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात कहिए, ताकि मैं उस पर फिर एक बार और वीडियो बनाकर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।